गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज से मैंने प्रतियोगिता दर्पण सार संग्रह की नई सीरीज़ चालू की है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख नियुक्तियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने एग्ज़ाम में आने वाले सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं एग्ज़ाम में, वो सारे कवर करने की कोशिश की है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारी पहली प्रमुख नियुक्ति है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये कौन बने हैं? हमारे भारत के 50वें प्रधान न्यायाधीश बन गए हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, इन्होंने जो है वो यूयू ललित का स्थान लिया है। इनको राष्ट्रपति पद की शपथ किसने दिलाई है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, क्योंकि राष्ट्रपति ही मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाते हैं। इनका कार्यकाल जो है वो आपका 10 नवंबर 2024 तक रहेगा। देखिए, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश पद की बात करें तो इसका वर्णन संविधान में आर्टिकल 124 में मिलता है। ठीक है, आर्टिकल 124 में। और इसको उसके पद से हटाया कैसे जाता है? महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा, जो कि संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होती है। इनकी अगर हम योग्यता की बात करें तो देखिए, इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए कि पहली बात तो ये भारत के नागरिक हों। दूसरा, ये 5 साल कम से कम 5 साल तक हाई कोर्ट या फिर अन्य कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर रहे हों, या फिर 10 साल तक कोर्ट में वकील के पद पर रहे हों, या फिर प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हों राष्ट्रपति की नज़रों में। ठीक है, पहले मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे ना, वो कौन थे? आपके H.J. कानिया। ठीक है, H.J. कानिया। देखिए, नेक्स्ट हमारा है आपका ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी जो हैं, ये आपके क्या हैं? उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को वर्ष 2020 में गठित भारत के 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? ऋतुराज अवस्थी जी। भारत के विधि आयोग की अगर हम बात करें तो भारत का विधि आयोग समय समय पर भारत सरकार द्वारा गठित एक गैर सांविधिक निकाय है। ठीक है, स्वतंत्र भारत का जो पहला विधि आयोग है वो वर्ष 1955 में 3 साल के कार्यकाल के लिए स्थापित किया गया था। पहला विधि आयोग वर्ष 1834 में ब्रिटिश राजकाल के दौरान वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि पहला विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले थे। ठीक है, ये कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। अगर आपसे कोई इसका कार्य पूछे तो क्या है? ये कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में यह कार्य करते हैं। नेक्स्ट है आर वेंकट रमणी। आर वेंकटरमणी जो हैं आपके, ये क्या हैं? आपके सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता जो है रहे आर वेंकटरमणी हैं, उनको 3 साल की अवधि के लिए भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए, अटॉर्नी जनरल की बात करें तो अटॉर्नी जनरल क्या होता है? भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, और ये भारतीय सुप्रीम कोर्ट में उस सरकार का प्रमुख वकील भी होता है। अगर हम संविधान में इसकी वर्णन की बात करें तो ये आर्टिकल 76 में इसका वर्णन मिलता है, भारत के मुख्य कानूनी सलाहकार अटॉर्नी जनरल का। जो आर वेंकटरमणी हैं, इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। ठीक है, इसके पहले हमारे अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल थे, उनकी जगह पर अभी कौन आ गए हैं? वेंकटरमणी जी आ गए हैं। देखिए, इसकी योग्यता की बात करें अगर हम अटॉर्नी जनरल की, तो इसकी योग्यता जो है वो भारत के इनकी नियुक्ति कौन करता है? पहली बात तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं इनकी नियुक्ति। और योग्यता की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता इनमें होनी चाहिए। 10 या फिर 10 साल का हाई कोर्ट का उच्च न्यायालय में मतलब वकील का अनुभव होना चाहिए, और पहली बात भारत के नागरिक होने चाहिए। और ये एकमात्र अधिकारी भी हैं जो संसद के दोनों सदन में कार्यवाही करने का और कार्यवाही में भाग लेने का और बोलने का इनको अधिकार होता है, लेकिन मत देने का अधिकार इनको होता नहीं है। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल की बात करें तो MC सीतलवाड़ थे, और सबसे लंबा कार्यकाल भी इनका ही रहा है MC सीतलवाड़ का। और ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है उनकी संविधान में उनको निकालने का कोई प्रक्रिया निर्दिष्ट नहीं है कि इनको कैसे मतलब पद से निकाला जाता है। इनको ये जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनिल चौहान। ये जो अनिल चौहान जी हैं ना हमारे, वो देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब CDS नियुक्त हो गए हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने लिया है आपके विपिन रावत का स्थान, है ना। हमके पहले जो थे विपिन रावत थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ,
उनकी जगह पर अब कौन आ गए हैं? आपके अनिल चौहान आ गए हैं। देखिए, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद है ना, वो 15 अगस्त 2019 में मोदी जी ने अपने भाषण के दौरान यह पद बनाया था। और ये क्या होते हैं? ये भारतीय सशस्त्र बलों के सैन्य प्रमुख होते हैं। उसके अलावा ये डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर के भी प्रमुख होते हैं। जो अनिल चौहान जी हैं, ये कहाँ के हैं मूल निवासी? तो ये उत्तराखंड के पौड़ी जिले के मूल निवासी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपके भारती दास। भारती दास जो हैं आपके कौन बन गए हैं? नए सीजीए। भारत की नई सीजीए जो है कौन बनी है? भारती दास बनी है। भारत की नई सीजीए कौन बने हैं? भारती दास बने हैं। सीजीए का मतलब होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, जो कि केंद्र सरकार के जो लेखा मामले होते हैं ना, उनके प्रधान सलाहकार होते हैं ये। और केंद्र सरकार के खातों को तैयार करना, जमा करना, ये उनका मुख्य कार्य होता है। ठीक है। केंद्र सरकार के लेखांकन मामलों का प्रमुख सलाहकार होते हैं ये। सीजीए तकनीकी रूप से सुदृढ़ प्रबंधन लेखा प्रणाली की स्थापना और प्रबंधन और केंद्र सरकार के खातों को तैयार करने और उनको प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। सीजीए केंद्र के लिए राजकोष नियंत्रण और आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रोजर बिन्नी। ये जो रोजर बिन्नी हैं, वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। आपके रोजर बिन्नी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? आपका मुंबई में है ना। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और ये 1928 में इसकी स्थापना हुई थी, 1928 में। ये जो रोजर बिन्नी जी हैं, वो बीसीसीआई के 36 नंबर के अध्यक्ष बने हैं। इनके पहले कौन थे? सौरव गांगुली की जगह ये पद संभालेंगे, सौरव गांगुली की जगह। और ये कब तक पद में बने रहेंगे? आपके 2019। ये मतलब जो गांगुली जी थे वो पद पर कब तक थे? 18 अक्टूबर 2022 तक ये इस पद पर रहे हैं, 19 से लेकर। अब इनकी जगह पे इनका स्थान ले लिया है रोजर बिन्नी ने। नेक्स्ट है आपका मृणाली श्रीवास्तव। देखिए, जो मृणाली श्रीवास्तव है ना, वो आपकी बन गई है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नई निदेशक बन गई है आपकी मृणाली श्रीवास्तव। उनकी ये नियुक्ति 29 फरवरी 2024 तक की अवधि के लिए रहेगी। देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बात अगर हम करें तो जो इसकी स्थापना हुई है ना, वो 27 सितंबर 2006 को हुई थी। किस एक्ट के तहत? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत हुई थी, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री जी करते हैं। इसके अलावा इसके 9 अन्य मेंबर और होते हैं, और इनमें से एक सदस्य जो होता है वो उपाध्यक्ष का पद धारण करता है। ये आपदा प्रबंधन का शीर्ष निकाय है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है वो आपदा प्रबंधन का शीर्ष निकाय है। ठीक है। आपदा प्रबंधन की जो प्राथमिक जिम्मेदारी होती है वो संबंधित राज्य सरकार की ही होती है। इसी के तहत एक योजना भी आई थी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना। तो वो कब आई थी? आपकी 1 जून 2016 को। ठीक है, 1 जून 2016 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जो है आपकी आई थी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।